हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की मैथ करेंगे, एक्सरसाइज 12.2 का बच्चों क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 के 6 पार्ट तक मैंने कल की वीडियो में करा दिया था। आज मैं 7, 8 और 9 3 पार्ट इस वीडियो में करवाऊंगी। 3 पार्ट कौन से क्वेश्चन के? ये थर्ड क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि इनके निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो बच्चों, इसके हमें गुणनखंड करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, इस क्वेश्चन में कॉमन लेना होता है। तो देखिए ये कितने पद है इसमें, 1 2 3 4। अब ये भी हमारा 4 पद वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, मीन्स कि जोड़े बना देंगे। ठीक है, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब इस जोड़े में से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये देखना है कि दोनों में क्या है सेम। तो देखिए 5y दोनों में है। देखिए y इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब यहाँ 5 है, यहाँ पर 20 है। तो अगर 20 के आप टुकड़े करते हो तो कितना होगा, 5 चौक 20 होगा ना, सॉरी 5 चौक 20 होगा। ठीक है, 5 चौक 20 होगा, तो 5 यहाँ भी है, 5 20 में भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। ये 5 है, अगर 5 के आप टुकड़े करोगे तो 5 कम 5, इसका मतलब कि 5 को हम कॉमन ले सकते हैं और y को भी ले सकते हैं। तो 5y बच्चों हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। अब जो बच गया है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर एक y बच गया और ये बीच में माइनस है, माइनस लिखा हमने। और यहाँ पे कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो ये हमारा 4 हो गया और y तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो y माइनस 4 आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ना हम प्लस का देखिए, अगर आप इस 8 के टुकड़े करते हो तो 2 चौके 8 होगा, है ना। और इस 2 के अगर टुकड़े करते हो तो 2 एकम 2 होगा। ठीक है, तो इन दोनों में क्या सेम है, इन दोनों में ये 2 सेम है ना, 2 सेम है। और ये z इसमें भी है, z इसमें भी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, प्लस का 2 हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, प्लस का 2 और ये z भी है, z इसमें भी है, तो z भी हम कॉमन ले लेंगे। अब जो बचा हम यहाँ लिख देंगे। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, 4 बच रहा है। तो हम यहाँ 4 लिख लेंगे और z तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए अगर आप प्लस और प्लस की गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ तो -8 है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -4 आएगा। ठीक है, अब +2 और -4 की गुणा करोगे तो 2 चौके 8 और -8 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा अब ये सही है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों देखिए यहाँ हमारा प्लस है, यहाँ हमने प्लस लिख दिया। अब तो देखिए 2 तो हम कॉमन ले चुके हैं, 2 जेड तो कॉमन ले चुके हैं। क्या बचा है, y बच रहा है हमारा, यहाँ पे y बच रहा है ना, सिर्फ हमने y लिख लिया। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो देखिए 5y प्लस में 2z, ये तो हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में देखिए y हमारा प्लस का है, यहाँ पर भी y हमारा प्लस का है, 4 माइनस का है, यहाँ पर भी 4 हमारा माइनस का है। तो ये दोनों बराबर ही हैं, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, सिर्फ आगे पीछे होने से, इनके आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। अगर अंक आगे पीछे तो उससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y माइनस में 4, इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये वाला 8 पार्ट भी करेंगे। ये हमारा 10 है और यहाँ पे ये 4 है, इसमें भी कुल 4 पद हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इनका जोड़ा बना देंगे। ठीक है, ग्रुपिंग कर देंगे। अब हमें देखना है हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ऐसा क्या है जो दोनों में है। तो देखिए अगर हम 10 का अगर हम टुकड़े करते हैं 10 के, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10। और अगर मैं 4 के टुकड़े करती हूँ तो 2 दूनी 4, है ना। तो इन दोनों में क्या सेम है, 2 ये सेम है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो मैं a भी कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, ले लिया मैंने। अब यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया, 5 और ये b बच गया, तो 5 भी मैंने लिख लिया। और प्लस में यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चों, 2 बच रहा है, तो यहाँ मैंने 2 लिख लिया और a तो मैं कॉमन ले चुकी हूँ। अब ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब हम इन दोनों में देखेंगे। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में ये एक ही हो जाएगा, मतलब सेम लिख देंगे हम। ठीक है, आपको पता है ना, जिसका कोई भी कॉमन नहीं होता उसका एक होता है, एक तो सबका गुणज होता है ना, तो हम यहाँ पे एक ले सकते हैं कॉमन। जिसमें कोई कॉमन नहीं होता जिस ब्रैकेट में, उसमें क्या करते हैं, एक कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 2a + 1।
अब ये 5b+2, इसमें भी 5b+2 दोनों ही बराबर हैं, तो 5b+2 इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये हमारा है 9 जो थर्ड का 9 पार्ट है वो है। तो बच्चों हम 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं टुकड़े तो 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 4 का करती हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि हमें क्या करना होता है, पहले पेयर बनाना होता है, मतलब जोड़ा बनाना होता है अगर 4 पद वाला है तो मैंने जोड़ा बना लिया है। अब मैं पहले इन दोनों में से कॉमन लूँगी। ठीक है, तो देखिए 2 3 6 2 दूनी 4, इन दोनों में कॉमन मुझे 2 दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने 2 को ब्रैकेट के बाहर लिख लिया। अब यहाँ पर XY है, यहाँ पर सिर्फ Y है, तो Y दोनों में आ रहा है तो मैं Y भी कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बचा और यहाँ पर x बच रहा है, तो 3x मैंने लिख लिया ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, 2 बच रहा है, तो माइनस का 2 मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं माइनस का, यहाँ पर बच्चों मैं माइनस का 3 कॉमन ले लूंगी। ठीक है, क्यों लिया 3 कॉमन, देखिए अगर मैं 6 के टुकड़े करती हूँ तो 2 तिये 6 होगा, और अगर मैं 9 के टुकड़े करती हूँ तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इन दोनों में बराबर क्या आ रहा है, दोनों में सेम क्या है, 3 है, तो 3 को मैंने कॉमन ले लिया और -3 लिया है, माइनस लिया है कॉमन, क्योंकि देखिए अगर मैं अभी बताती हूँ मैं गुणा करके। अब मेरा यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है बच्चों, सिर्फ 2 बच रहा है ना यहाँ पे, तो मैंने 2 लिख लिया और XY तो कुछ है नहीं इसके साथ। अब यहाँ पर देखिए ये मैंने माइनस तो कॉमन ले लिया था, एक माइनस यहाँ बच रहा है, तो एक माइनस मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए -3 की गुणा -2 से करोगे तो 3 दूनी 6 और माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। देखिए प्लस का 6 यहाँ पर आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर लोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, 3 आएगा। क्यों 3 आएगा कि ये 3 हमारा बच रहा है, 3 त्रिक के 9 के टुकड़े जो किए थे, 3 तो कॉमन आ गया, 3 बच रहा है, तो प्लस का 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया और ये x लिख दिया मैंने, क्योंकि x इसके साथ है, x हमने कॉमन लिया नहीं है तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3x प्लस का है, 3x यहाँ पर भी प्लस का है, -2 है तो -2 इसमें भी है, इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दूंगी और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दूंगी, 3x - 2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी हम कर लेंगे, सेम वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाले आपने किए हैं। 2-3 बार आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर ये समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।